હૈદરાબાદમાં કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે 2024ના કોટી દીપોત્સવમાં ભાગ લીધો। કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે 2024ના કોટી દીપોત્સવમાં ભાગ લીધો। આ પ્રસંગે તેમણે એકતા અને સંસ્કૃતિના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો। રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું કે જ્યારે પણ આપણી એકતા નબળી પડી છે, આક્રમણકારોએ અમારી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને નષ્ટ કરવાની કોશિશ કરી છે। તેમણે ઉમેર્યું કે આવા કાર્યક્રમો અમને એકતા અને સંસ્કૃતિના મૂલ્યોને સમજાવે છે। એકતા જ સમાજની શક્તિ છે અને તે જ આપણને મજબૂત બનાવે છે। કોટી દીપોત્સવમાં રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું કે માટીના દીપક અમને સંદેશ આપે છે કે એકતા જ આજના સમાજની સૌથી મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત છે। જો આપણે એકતામાં રહીશું તો આપણો પ્રભાવ સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાશે। તેમણે ભારતની સંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતા પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે ભારત માત્ર એક રાજકીય એકમ નથી, પરંતુ તેની હજારો વર્ષ જૂની સંસ્કૃતિ છે, જેના કારણે તેને વિશ્વભરમાં માન્યતા મળી છે। રાજનાથ સિંહે વધુમાં જણાવ્યું કે કોઈ પણ દેશ માત્ર તેની જમીન અથવા લોકોથી નહીં, પરંતુ તેની સંસ્કૃતિથી બને છે। જ્યારે આપણે વિભાજિત થયા છીએ ત્યારે આપણે હાર્યા છીએ। આથી આપણે એકતામાં રહેવું જોઈએ અને ફૂટ પાડવાના પ્રયાસોનો વિરોધ કરવો જોઈએ। આ પ્રસંગે રાજનાથ સિંહે ભારતની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને જાળવવા માટેના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી અને જણાવ્યું કે સાંસ્કૃતિક વિકાસ રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક પ્રગતિ જેટલો જ મહત્વપૂર્ણ છે। કોટી દીપોત્સવ 2024માં રાજનાથ સિંહની હાજરીએ એકતા અને સંસ્કૃતિના સંદેશને મજબૂત બનાવ્યો છે અને આ પ્રસંગે તેમણે ભારતની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને જાળવવા માટેના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી। आज जब हम सब इस भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, तो हमें इस तरह के आयोजनों के महत्व को भी समझने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे आयोजन हमें क्यों और क्या मैसेज देते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। क्या ऐसे कार्यक्रम सिर्फ दीप जलाने तक सीमित हैं, या यह बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठे करने तक ही सीमित हैं, या फिर ऐसे आयोजन इन सबसे इतर भी हैं, हमें जीवन के कुछ संदेश भी देते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे आयोजनों का महत्व सिर्फ लोगों के एकत्र होने भर का या दीप जलाने भर का ही नहीं होता है। इस तरह के आयोजन हमें कई सारे संदेश देते हैं। मेरी समझ में ऐसे आयोजन हमें 3 महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण संदेश मैं समझता हूं देवियों व सज्जनों, वह है एकता का, यूनिटी का मैसेज ऐसे कार्यक्रमों से मिलता है। आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति अकेले अपने दम पर प्रयास करता है तो स्वाभाविक है कि उसके इफर्ट्स का प्रभाव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, बल्कि कम होता है। लेकिन यदि कई सारे व्यक्ति मिलकर प्रयास करते हैं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना यह ज़्यादा आसान होता है। और ये दीपक हमें इस बात का संदेश दे रहे हैं कि समाज में एकता बनाए रखना आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। हमें एक रहना होगा। जब हम एक होकर काम करेंगे तो हम इन दीपकों की तरह हमारा भी प्रकाश सारे विश्व में फैलेगा। और यदि हम एक नहीं रहे तो हमारे सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब हम बटे हैं तब हम हारे हैं, तब हमें पीछे होना पड़ा है। जब हमारी एकता कमजोर हुई है तब आक्रमणकारियों ने हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए हमें इतिहास से सीखते हुए और इस दीपोत्सव से सीख लेते हुए इस बात का हमें प्रण लेना है कि हम हमेशा एक रहेंगे। बांटने वाले लोग बहुत तरीके से आपको बांटने का प्रयास करेंगे। कोई आपको अलग अलग धर्मों में बांटेगा, कोई आपको अलग अलग जातियों में बांटेगा, कोई आपको अलग अलग संप्रदायों में बांटेगा, लेकिन आपको बंटना नहीं है। आपको न बंटना है न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है और एकजुट रहना है। इस संकल्प को लेने की आवश्यकता है।
हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित एवं सशक्त भारत का हम निर्माण करेंगे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, ऐक्यम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बल, अर्थात एकता समाज का बल है और जो समाज यूनाइटेड नहीं होता है वह समाज स्वाभाविक रूप से दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना है कि हमें इन दीपकों की तरह मिलकर जगमगाना है और पूरे देश में प्रकाश फैलाना है। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमको प्रकाश फैलाना है।